हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप की टैरिफ से ढह गया डॉलर का दबदबा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका के डॉलर की नींव हिला दी। साल के पहले 6 महीनों में डॉलर ने पिछले 50 साल का सबसे खराब प्रदर्शन किया। डॉलर इंडेक्स मार्च 2022 के स्तर पर आ गया। डॉलर की वैल्यू गिरी तो पाउंड 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। निवेशकों ने अमेरिकी मुद्रा से किनारा किया। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा। बाजारों में ट्रंप के टैक्स और ट्रेड और ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने हलचल मचा दी। एप्पल को तगड़ा झटका लगा, जबकि गोल्ड बना निवेशकों का नया हीरो। नेक्स्ट खबर, भारत का LRLACM ऑफर। तुर्की के दिल में भूचाल। दिल्ली ने खूबसूरत एथेंस में अपनी ब्लू वाटर दहाड़ गूंजाई। भारतीय प्रतिनिधियों ने ग्रीस को महाविनाशक LRLACM क्रूज मिसाइल सौंपने का अनौपचारिक प्रस्ताव रख दिया। 1500 किलोमीटर रेंज वाली यह लो फ्लाइट शेर खुफिया तरीके से उड़कर तुर्की के एयरबेस और रडार को राख बना सकती है। परमाणु या परंपरागत वारहेड ले जाने में सक्षम यह निर्भय परिवार की नई पीढ़ी है। मानिक टर्बोफैन इंजन और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के साथ थल नभ जल तीनों मोर्चों पर कातिल एर्दोगन के ड्रोन और युद्धपोत अब ग्रीक तीर की सीध में भारत ने बदले की बिसात बिछा दी है। नेक्स्ट खबर, घाना संसद में मोदी का लोकतंत्र मंत्र। एकरो की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का राग छेड़ते हुए अफ्रीका की प्रेरक धरती को नमन किया। भारत अफ्रीका साझेदारी को शुगर लोफ अनानास से भी मीठा बताते हुए उन्होंने मानवता पहले का मंत्र दोहराया। उन्हें घाना का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान और 21 तोपों की सलामी मिली। दोनों देशों ने 4 अहम समझौते करके व्यापार को अगले 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य साधा। मोदी ने जलवायु बदलाव, आतंकवाद और साइबर खतरे पर साझा मोर्चा बनाने का आह्वान किया। अक्कारा की सड़कों पर भारतीय धुनों पर थिरकते बच्चों ने स्वागत गीत सुनाया। लोकतांत्रिक दोस्ती की यह धारा हिंद महासागर से अटलांटिक तक उजाले बिखेर रही है। नेक्स्ट खबर, UN की कुर्सी मिलते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर मचाया शोर। भारत ने दिखाई लाल आंख। जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान ने फिर कश्मीर राग छेड़ा। असीम इफ्तिखार ने पुराने UN प्रस्ताव लागू करने की मांग दोहराई। भारत ने 2 टूक कहा, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र का हवाला देते हुए तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह नकारा। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक बताते हुए उसे वैश्विक मंचों पर एक्सपोज करने की रणनीति अपनाई है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका के बीच होगा 10 साल का रक्षा समझौता। इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा सैन्य गठजोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ के बीच जल्द होगा 10 वर्षीय रक्षा समझौता। पेंटागन ने की पुष्टि, ट्रंप और मोदी की साझा रणनीति के तहत बढ़ेगा सैन्य सहयोग। रक्षा उपकरण बिक्री को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होंगे तेज। इंडो पैसिफिक में रणनीतिक स्थिरता के लिए दोनों देश बनाएंगे साझा फ्रेमवर्क। इंडस एक्स समिट और ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस पर भी बनी सहमति। भारत को माना गया दक्षिण एशिया में सबसे विश्वसनीय साझेदार। नेक्स्ट खबर, केरल में फंसे ब्रिटिश जेट पर केरल टूरिज्म का मजेदार वार। सोशल मीडिया पर बवाल। केरल एयरपोर्ट पर 19 दिन से फंसे ब्रिटेन के F-35B स्टील्थ फाइटर जेट पर केरल टूरिज्म ने कसा शानदार तंज। लिखा, केरल वो जगह है जहां से कोई जाना नहीं चाहता। साथ में पोस्ट की AI जनरेटेड तस्वीर जिसमें जेट के चारों ओर हैं नारियल के पेड़। पोस्ट हुआ वायरल। विदेशी मीडिया भड़का पर भारतीयों ने कहा यह तो टूरिज्म मास्टर स्ट्रोक है। नेक्स्ट खबर, किश्तवाड़ जंगल में घमासान, जैश के आतंकी घेरे में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। कुचाल चात्रों के घने जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे। सेना, CRPF और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। बुधवार रात से चल रही फायरिंग में एक आतंकी घायल होने की आशंका। इलाके में ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स के साथ घेराबंदी और सख्त की गई। पाकिस्तानी गाइड पकड़ा गया। टॉप आतंकी सैफुल्लाह और आदिल की मौजूदगी की खबर से खुफिया तंत्र सतर्क। नेक्स्ट खबर, वियतनाम पर ट्रंप का 20% का हथौड़ा। बदले में अमेरिका को मिला पूरा बाजार। अमेरिका और वियतनाम के बीच ट्रंप ने किया धमाकेदार व्यापार समझौता। वियतनामी माल पर अब 20% टैरिफ लगेगा। ट्रांसशिप्ड प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स बढ़ा गया। बदले में अमेरिकी सामान को वियतनाम में मिलेगा 0% टैरिफ का लाभ।
चीन से माल रीरूट कर बच निकलने की चाल पर भी लगी लगाम। पहले प्रस्तावित 46% टैक्स से वियतनाम को मिली राहत। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक सौदा बताते हुए कहा, अब वियतनाम में भी दौड़ेंगे अमेरिकी एसयूवी। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर भारत को अमेरिकी धमकी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाला बिल लाए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर ने कहा कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लिंडसे ग्राहम से संपर्क में हैं। बिल पास हुआ तो उसे पुल से पार होंगे। जब उस पर पहुंचेंगे, बिल को 80 से अधिक सीनेटरों का समर्थन, लेकिन भारत ने दो टूक कहा, राष्ट्रीय हित में तेल खरीद जारी रहेगी। भारत रूस से व्यापार पर किसी दबाव में नहीं झुकेगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाक स्टार्स की सोशल मीडिया पर फिर हुई तालाबंदी। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जैसे हानिया, आमिर, माहिरा खान, शाहिद अफरीदी और फवाद खान के इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट दोबारा भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। एक दिन पहले तकनीकी खामी से ये प्रोफाइल्स दिखने लगी थीं, लेकिन अब सरकारी अनुरोध पर फिर से जियो ब्लॉक लगा दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी कार्रवाई के तहत पाक यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद किए गए थे। नेक्स्ट खबर, दलाई लामा पर भारत ने चीन को दी खुली चेतावनी। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन के दखल की कोशिश पर भारत ने जड़ से झटका दे दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा और गार्डन फोर्डरंग ट्रस्ट को है। किसी सरकार या विदेशी शक्ति की इसमें कोई जगह नहीं है। चीन ने जैसे ही दावा किया कि भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी, वैसे ही भारत ने दो टूक कह दिया कि धार्मिक मामलों में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 6 जुलाई को धर्मशाला में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाया जाना है। चीन की बौखलाहट और भारत की दृढ़ता अब इस आध्यात्मिक मोर्चे को नया रूप दे चुकी है। नेक्स्ट खबर, खाना में मोदी का जलवा, व्यापार दुगुना, सम्मान सर्वोच्च। 30 साल बाद घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद एयरपोर्ट पर किया स्वागत। हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज के साथ शुरू हुई ऐतिहासिक यात्रा। दोनों देशों के बीच व्यापार $3 अरब, 5 साल में व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय। भारत यूपीआई को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म। रक्षा, आतंकवाद, संस्कृति और आयुर्वेद पर 4 समझौते। मोदी ने कहा, भारत घाना के राष्ट्र निर्माण में साझेदार ही नहीं बल्कि सहयात्री भी है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता करीब, लेकिन खेती बनी लोहे की दीवार। अमेरिका से व्यापार समझौता अगले 48 घंटे में हो सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर विदेशी दबाव में नहीं खोलेंगे। ट्रंप चाहते हैं जेनेटिक अन्न और दुग्ध उत्पादों को भारत में पहुंच। भारत ने किया इनकार। 80 करोड़ लोगों की रोजी से जुड़ा है मामला। भारत मान रहा है अपने श्रम प्रधान उद्योगों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश की 26% टैरिफ धमकी का डेडलाइन 9 जुलाई। समझौता हुआ तो व्यापार $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ पर चीन की सर्जरी, भारत को दी नजरअंदाज की सजा। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट पर अप्रूवल की रफ्तार बढ़ाई, पर भारत को नहीं दी प्राथमिकता। अमेरिका और यूरोप को मिल रहा है न्यूनतम लाइसेंस। एक्सपोर्ट में आया 75% गिरावट। फोर्ड जैसी कंपनियों को बंद करने पड़े प्लांट। अमेरिका और चीन के बीच हुआ समझौता, लेकिन डिटेल अब भी गोपनीय है। भारत से होकर गुजरने वाले प्रोडक्ट्स को क्लियरेंस में हो रही देरी। चीन का इशारा साफ, जो अमेरिका से डील करेगा उसे भुगतना होगा अंजाम। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की ट्रेड सर्जरी से कांपा चीन। वियतनाम से करार के बाद भारत की बारी। अमेरिका ने वियतनाम से व्यापार समझौता कर चीन को झटका दिया। अब बारी भारत की। ट्रंप ने दिए संकेत कि भारत संग डील अगले कुछ घंटों में हो सकती है। 9 जुलाई से पहले न बनी डील तो लगेगा 26% शुल्क। अमेरिका चाहता है उत्पादों में 60% स्थानीय मूल्यवर्धन, भारत कर रहा है 35% पर। मोल्दोवा, वियतनाम से होकर आने वाले चीन के उत्पादों पर लगेगा 40% टैक्स। चीन ने दी कड़ी चेतावनी, लेकिन ट्रंप बना रहे हैं नया ट्रेड ऑर्डर। नेक्स्ट खबर, अर्मेनिया ने छोड़ा रूस का साथ, चीन की गोद में बैठा दुश्मन बन गया। रूस के लिए दक्षिण कॉकस का मैदान।
अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। पहले अजरबैजान और अब आर्मेनिया ने भी पुतिन से किनारा कर लिया है। पहले दुबई में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और अजरबैजान के राष्ट्रपति की मीटिंग तय हुई। फिर आर्मेनिया ने रूसी मीडिया चैनलों पर बैन की तैयारी शुरू कर दी और अब चीन से गले लगकर बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने की इच्छा जता दी। यानी जो आर्मेनिया कभी रूस का सबसे करीबी था, अब पुतिन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। अजरबैजान के 2 नागरिकों की संदिग्ध मौत के बाद रूस पर भड़का बाकू, और अब आर्मेनिया की चीन से बिना सीमा वाली दोस्ती रूस की पकड़ को तोड़ रही है। पुतिन के लिए यह चेतावनी है कि उनके पुराने मोहरे अब नए खेमे में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन के तेल खेल से मिस्र ग्रीस में खलबली। खलीफा बनने के नशे में डूबे एर्दोगन ने लीबिया के पूर्वी तट पर तेल भरे समुद्र को हड़पने का नया खेल शुरू कर दिया है। मिस्र ने वॉशिंगटन को चेताया और कहा, पूर्वी लीबिया के शासक हफ्तार को तुर्की से सौदा रोकने पर राजी करो। सौदा पास होते ही अंकारा को भूमध्य सागर का विशाल आर्थिक क्षेत्र मिलेगा। ग्रीस भी चौकन्ना है और मिस्र के साथ मिलकर एर्दोगन की चाल का कड़ा जवाब तौल रहा है। 2019 की विफल डील फिर जिंदा हो रही है। गाजा और सूडान युद्ध के जख्मों पर यह तेल का बारूद डाल सकती है। भारत के दोनों मित्र अब साझा मोर्चा बना चुके हैं। नई दिल्ली की कूटनीतिक चमक दूर तक गूंजेगी। नेक्स्ट खबर, खाना संसद में गूंजा भारत का सम्मान, मोदी को मिला सबसे बड़ा पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाषण के दौरान घाना के सांसदों ने पहनी पगड़ी और बंद गला भारतीय संस्कृति को दिया सलाम। संसद में दिखा भारत प्रेम का अद्भुत दृश्य। मोदी बने घाना संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति महामा ने मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा। मोदी ने कहा, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और अफ्रीका के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है। नेक्स्ट खबर, भारत की उड़ान से बौखलाया चीन। मैग्नेट के बाद अब फर्टिलाइजर भी रोका। चीन ने भारत पर आर्थिक हमला तेज कर दिया है। पहले रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी, अब खास फर्टिलाइजर की भी बंदी कर दी गई है। मकसद साफ है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एग्रीकल्चर ग्रोथ को धीमा करना। अमेरिका में आईफोन एक्सपोर्ट में भारत ने चीन को पछाड़ा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में मई में 54% की ग्रोथ देखी गई। कृषि निर्यात भी 51 अरब डॉलर के पार पहुंचा। चीन की चालों को देख भारत अब लोकल सप्लाई और नए सहयोगियों पर काम कर रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने अजरबैजान को 24 घंटे में रगड़ दिया। अजरबैजान ने रूस से पंगा लिया और रूस ने 24 घंटे में हिसाब किताब कर दिया। येकातेरिनबर्ग में रूस ने 50 अजरबैजानी नागरिकों को हिरासत में लिया। 2 भाई जियाउद्दीन और हुसैन की मौत हो गई। बाकू ने 2 रूसी पत्रकारों को जेल भेजा तो पुतिन ने 7वें आरोपी कमर सफारोव को नजरबंद कर दिया। तनाव नस्लीय और राजनीतिक हो चुका है। अजरबैजान अब अमेरिका की गोदी में है और रूस लगातार ड्रग्स केस में उसके नागरिकों को घेर रहा है। हालात बारूद पर बैठे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन बना रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक सैन्य शहर। बीजिंग से 20 मील दूर चीन बना रहा है 4 किलोमीटर चौड़ा सैन्य शहर, जो पेंटागन से 10 गुना बड़ा है। अंडरग्राउंड डूम्सडे बंकर के साथ यह नई मिलिट्री सिटी न्यूक्लियर अटैक से भी सुरक्षित मानी जा रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो रही रणनीतिक कमांड सिटी हो सकती है। इलाके में ड्रोन और कैमरा पूरी तरह बैन। सैटेलाइट तस्वीरों में टनल्स और रोड नेटवर्क का खुलासा। चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जंग की आहट अब तेज हो रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दुनिया को सुनाया आतंकवाद पर फैसला। वॉशिंगटन में एस जयशंकर ने फूंक दिया भारत का जबरदस्त दम। बोले, भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब किसी को बख्शने वाली नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों और उनके सपोर्टर्स को सीधा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के मार्को रूबियो से डिफेंस और एनर्जी पर चर्चा की। क्वाड बैठक में चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनी। पहलगाम हमले की निंदा कर क्वाड ने दिखाई एकजुटता। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर चीन की बादशाहत खत्म करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल पर भारत का जल जला। दिल्ली ने कश्मीर की झेलम पर ठिठुरी तुलबुल परियोजना को दोबारा जगाया। इससे श्रीनगर से बारामूला तक जलमार्ग फड़क उठेगा। हाइड्रो शक्ति और परिवहन में नई धमक आएगी। सिंधु जल संधि निलंबन के बाद यह पहला प्रहार है। इस्लामाबाद के 70 गलियारों में हाहाकार है। शहबाज शरीफ जल भंडारण की गुहार लगाते घूम रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पानी पड़ रहा है। भारत ने पानी की धार को भू राजनयिक हथियार में बदल दिया है। साथियों,
आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में जयशंकर का सुरक्षा वार। अमेरिका दौरे पर पहुंचे एस जयशंकर ने FBI निदेशक काश पटेल से मुलाकात कर आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोग को मजबूती दी। खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड और ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से भी बातचीत हुई। ऊर्जा, रक्षा और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। क्वाड बैठक से इतर ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें अगली पीढ़ी की कूटनीति की नींव रखी गई। नेक्स्ट खबर, IMF ने उड़ाया पाकिस्तान का क्रिप्टो सपना। पाकिस्तान का 2000 मेगावाट बिजली पर बिटकॉइन खनन का सपना IMF ने चकनाचूर कर दिया है। IMF ने सस्ते रेट पर बिजली सब्सिडी को ठुकरा दिया है। तर्क दिया गया कि इससे मार्केट डिस्टॉर्शन होगा। पहले 6 महीने की योजना को IMF ने 3 महीने में समेटने पर मजबूर किया। नवंबर में पेश की गई दूसरी योजना भी रिजेक्ट कर दी गई। पाकिस्तान अब भी मिन्नतें कर रहा है, लेकिन IMF ने साफ कहा है कि पुराना अनुभव नाकामी का सबूत है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में जुकरबर्ग की बेइज्जती। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में जब मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग पहुंचे तो वहां सैन्य अफसरों की टॉप सीक्रेट बैठक चल रही थी। सुरक्षा मंजूरी न होने के कारण जुकरबर्ग को बाहर निकाल दिया गया और इंतजार करने को कहा गया। जुकरबर्ग की इस एंट्री पर कई सैन्य अफसर नाराज हो गए। बैठक खत्म होने के बाद ही ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस ने मामले को तूल न देने की बात कही, लेकिन मीडिया में इसे जुकरबर्ग की बेइज्जती बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूरोप की कमान अब डेनमार्क के हाथ। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप की टैरिफ नीतियों और जलवायु संकट के बीच डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाल ली है। डेनमार्क ने ऐलान कर दिया है कि अब यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। रक्षा खर्च बढ़ाने से लेकर यूक्रेन को सदस्य बनाने तक हर दिशा में निर्णायक कदम उठाने की तैयारी है। भारत जैसे देशों से व्यापार समझौते होंगे और रूस पर ऊर्जा निर्भरता घटाई जाएगी। यूरोपीय धरती पर अब हर मुद्दे पर टकराव नहीं, ठोस फैसले होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत की एंटी ड्रोन तकनीक ने मारी यूरोप में एंट्री। फ्रांस से हुआ 22 करोड़ का सौदा। पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज करेगी। फ्रांस की कंपनी सेरबेयर को 22 करोड़ रुपए के 30 चाइमेरा 200 सिस्टम की आपूर्ति। यह सिस्टम ड्रोन और स्वॉर्म अटैक को नाकाम करने में माहिर। भारत की मेक इन इंडिया नीति को मिला बड़ा समर्थन। 400 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर करेगा काम। पूरी तरह अपग्रेडेबल सिस्टम। फ्रांस ने माना भारत अब सिर्फ निर्माता नहीं, रक्षा निर्यात में बना ग्लोबल लीडर। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप की सुरक्षा चिंताओं को मिलेगा भारतीय समाधान। नेक्स्ट खबर, किम की सेनाओं का तूफान, रूस की जंग में नई लपट। तानाशाह किम जोंग उनने पुतिन के लिए युद्ध मशीन का टैंक खोल दिया। 30,000 खूंखार उत्तर कोरियाई सैनिक नवंबर तक रूसी मोर्चे पर उतरेंगे। पिछले वर्ष भेजे गए 11,000 जवानों से भी 2 गुना धमाका। सैटेलाइट चित्रों ने बंदरगाहों पर हथियारों से लदे जहाजों की सरगर्मी पकड़ी। दूसरी तरफ मॉस्को कीव संग शांति वार्ता के तीसरे दौर की तारीख तय करने को बेताब। बारूद और बातचीत का अजीब संगम बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने सीज फायर पर मुहर लगाई। ट्रंप की धमकी से कांपा हमास। गाजा की खून से भीगी धरती पर इजराइल ने युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। कतर की मध्यस्थता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत के दबाव में हुआ फैसला। 10 बंधक रिहाई और 18 शवों की वापसी होगी। ट्रंप ने साफ कहा, समझौता नहीं माना तो हमास को भुगतना पड़ेगा अंजाम। P2 बम वर्षक और बंकर बस्टर बम देने का बिल अमेरिकी संसद में पेश। इधर गाजा में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 5 लाख पर भूखमरी का संकट है। नेक्स्ट खबर, केरल में फंसा ब्रिटेन का F-35B लड़ाकू विमान ग्लोबमास्टर से होगा विदाई मिशन। 15 जून को खराब मौसम के चलते केरल एयरपोर्ट पर उतरा ब्रिटेन का F-35B स्टील्थ फाइटर अब भी रनवे पर खड़ा है। दुनिया की सबसे महंगे हथियार प्रोजेक्ट का हिस्सा यह विमान अब खुद संकट में फंसा है। तकनीकी खराबी के कारण उड़ान असंभव, मरम्मत विफल रही तो अब C-17 ग्लोबमास्टर से एयरलिफ्ट करने की योजना। इंडियन एयरफोर्स दे रही है लॉजिस्टिक सपोर्ट। विमान की 24 घंटे निगरानी जारी। ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम कर रही है अंतिम कोशिश। 3 ब्रिटिश टेक्नीशियन भी समस्या सुलझाने में नाकाम। अब ब्रिटेन कर रहा है विमान को टुकड़ों में काटकर C-17 ग्लोबमास्टर से ले जाने की तैयारी। एयर इंडिया ने हैंगर में शिफ्टिंग का ऑफर दिया, जिसे पहले ठुकराया गया।
अब भारी बारिश के चलते ब्रिटेन को झुकना पड़ा। नेक्स्ट खबर, भारत बना अफ्रीका का रक्षा गुरु, ढाना ने दिखाई जबरदस्त दिलचस्पी। ढाना ने भारत के रक्षा उपकरण, ट्रेनिंग और तकनीक में दिखाई खास दिलचस्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जॉन महामा के बीच हुई गहन बातचीत में तय हुई रणनीतिक साझेदारी। आतंकवाद पर भी बनी जबरदस्त सहमति। महामा ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ दिखाया पूरा समर्थन। दोनों देशों ने 4 अहम समझौते किए, जिसमें संस्कृति, आयुर्वेद, मानकीकरण और विदेश मंत्रालय स्तर की संवाद समिति शामिल। भारत बना घाना की सुरक्षा का नया भरोसा। नेक्स्ट खबर, मौत का त्योहार बना घाना की पहचान। घाना में मौत कोई शोक नहीं बल्कि उत्सव है। ताबूत भी यहाँ आम नहीं बल्कि हवाई जहाज, मछली या मर्सिडीज जैसे शेप में होते हैं। सूट बूट में सजे डांसर ताबूत को कंधे पर उठाकर करते हैं नृत्य। जश्न में शामिल होते हैं सैकड़ों लोग, नाचते गाते याद करते हैं मृतक की जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ये रंगीन परंपरा फिर आई दुनिया की नजर में। ताबूत बनाने वाले इसे मानते हैं पवित्र कला। अंतिम संस्कार नहीं बल्कि जिंदगी का उत्सव होता है। ये आयोजन चर्च की प्रार्थना के बाद सजता है मेला। लाखों रुपए खर्च कर विदाई को बनाया जाता है यादगार। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर ममदानी का पलटवार। भारतीय मूल के डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी ने ट्रंप की गिरफ्तारी की धमकी पर कहर बरपा दिया है। ट्रंप ने ममदानी को वामपंथी बेवकूफ कहकर नागरिकता तक पर सवाल उठाया, लेकिन ममदानी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति विभाजन की आग भड़का रहे हैं। वे ध्यान भटका रहे हैं कि कैसे उनके शासन ने कामगारों से विश्वासघात किया है। ममदानी ने कहा कि वह अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और रिपब्लिकन के खिलाफ डटकर लड़ते रहेंगे। नेक्स्ट खबर, खैबर पख्तूनख्वा में फिर बम का कहर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाज़ौर जिले में बुधवार को हुए जबरदस्त बम धमाके ने दहशत फैला दी है। नवागई रोड पर सरकारी गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में एक असिस्टेंट कमिश्नर समेत कुल 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल हैं। 11 लोग घायल हैं। धमाका इतना भयानक था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए। इससे पहले 28 जून को उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 13 सैनिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिलेगी बुलेट प्रूफ ताकत। एसएमपीपी को मिला 300 करोड़ का ऑर्डर। हरियाणा की एसएमपीपी कंपनी को भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 300 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर दिया है। कंपनी सप्लाई करेगी 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट और 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट। हेलमेट की खासियत यह है कि AK-47 की हार्ड स्टील कोर गोली को भी रोकता है। कंपनी के पास 17 पेटेंट फाइल और 10 ग्रांटेड फाइल और 10 ग्रांटेड 6 सैनिकों के लिए बने स्पेशल प्रोडक्ट्स ने भी बढ़ाया भरोसा। एसएमपी ने फिर साबित किया भारत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बन चुका है। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट का 9,000 कर्मचारियों पर AI बम। इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी छटनी। माइक्रोसॉफ्ट ने किया 9,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान। कंपनी के 50 साल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी छटनी। ऑटोमेशन और AI टूल्स की एंट्री ने डेवलपर्स को बनाया टारगेट। मई और जून में पहले ही 6,000 से ज्यादा की छटनी हो चुकी है। अब गेमिंग और एक्सबॉक्स डिवीजन भी पड़ेगा चपेट में। $1 ट्रिलियन वाली टेक दिग्गज बना रही है। AI रिसर्च का नया साम्राज्य। मेटा ने भी झोंके हैं। $3 अरब टैलेंट पर AI रेस में तेजी से बदल रहा है टेक्नोलॉजी का चेहरा। नेक्स्ट खबर, माली में भारतीयों का अपहरण, अलकायदा ने बढ़ाई टेंशन। अफ्रीकी देश माली में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर हुए आतंकी हमले में 3 भारतीयों का अपहरण 1 जुलाई को हुए। इस समन्वित हमले के पीछे अलकायदा से जुड़े जमात-ए-नुसरत अल-इस्लाम वाल मुस्लिमीन का नाम सामने आया। कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर भी हमला हुआ। भारत सरकार ने घटना को शर्मनाक करार दिया और माली सरकार से तत्काल रिहाई की मांग की। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। नेक्स्ट खबर, घुसपैठी धूमकेतु का ब्रह्मांडीय धमाका। नासा की ऑब्जर्वेटरी ने आकाश में धमाका कर दिया। A11 PL3 जेड नाम का इंटरस्टेलर धूमकेतु हमारे सौर मंडल की चौखट तोड़कर घुस आया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की। हाइपरबोलिक कक्षा पर सवार यह ब्रह्मांडीय मिसाइल बृहस्पति के भीतर झपट चुकी है। अक्टूबर में सूर्य से लगभग 20 करोड़ किलोमीटर तक दहाड़ मारने पहुंचेगी। पृथ्वी सुरक्षित मगर वैज्ञानिक रोमांचित। तीसरा इंटरस्टेलर मेहमान बनकर यह रहस्यलोक से आया।
संदेशवाहक घड़ी की सुइयों को रोशनी से भरने वाला है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीएम मोदी ने घाना में राष्ट्रपति महामा से की ऐतिहासिक मुलाकात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग को भारत नहीं भूलेगा। सुरक्षा का मंत्र होगा एकजुटता। 30 वर्षों बाद घाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने मोदी। दी गई भव्य गार्ड ऑफ ऑनर सलामी। नेक्स्ट खबर, घाना में पीएम मोदी को मिला ऐतिहासिक सम्मान। राष्ट्रपति महामा के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में उभरे साझा हित। अफ्रीका में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मिला नया मोड़। मोदी ने साझा विकास को बताया रिश्तों की रीढ़। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की संसद में फूट फूट कर रो पड़ी वित्त मंत्री रीव्स। रोने की वजह से ब्रिटिश पाउंड में 1% की गिरावट। विपक्ष बोला, मंत्री पद अब संकट में। संसद में मची खलबली। सत्ता पक्ष की छवि को लगा बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी ने जताई गर्व की भावना। बोले, 180 वर्ष पहले जिन गिरमिटिया मजदूरों ने रखा था पहला कदम, आज उनके वंशज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 40% आबादी भारतीय मूल की। भारत और विश्व को जोड़ने वाला इतिहास फिर से जीवंत। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास डूबा यात्री जहाज। 65 लोगों को ले जा रही नाव में 4 की मौत और 38 अब भी लापता। 9 बोट राहत बचाव में जुटी। समुद्री आपदा ने मचाया हाहाकार। नेक्स्ट खबर, कमला हैरिस की गवर्नर बनने की संभावनाएं प्रबल। कैलिफोर्निया में हुए सर्वे में अनाम रिपब्लिकन उम्मीदवार को पछाड़ते हुए हैरिस को मिला 41% समर्थन। 29% रिपब्लिकन के पक्ष में। 14% मतदान नहीं करेंगे। 16% अब भी असमंजस में। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध पर मनीष सिसोदिया का फूटा गुस्सा। बोले, प्रदूषण तो बहाना है, असली मकसद है मिडिल क्लास की जेब पर डाका डालना। 62 लाख लोगों को मजबूर किया जा रहा नई गाड़ियां खरीदने के लिए। ऑटो कंपनियों से साठगांठ का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, कैलिफोर्निया में ट्रंप प्रशासन की आवर्जन कार्रवाई पर भड़का विवाद। संघीय कोर्ट में मुकदमा दायर। आरोप की भूरे रंग की त्वचा वाले लोगों को निशाना बनाकर हो रही हिंसक गिरफ्तारियां। सड़क, बस स्टॉप, खेत और मजदूर ठिकानों पर एजेंटों का आतंक। संघीय कानून की अवहेलना के गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, दक्षिणी यूरोप की जंगलों में धधकती आग से जनजीवन तबाह। यूनान में 28,000 हेक्टेयर वन जलकर खाक। तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और तुर्की में आपातकाल जैसे हालात। सूखा और तेज हवाएं बना रही तबाही का रास्ता। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर लगाई रोक। डाबर ने दी चेतावनी। कहा, हमारा उत्पाद शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, झूठे विज्ञापन बदनाम कर रहे हैं। परंपरागत फार्मूले को बाजार में बढ़ा विवाद। नेक्स्ट खबर, हैती की राजधानी में अपराधियों ने किया 90% कब्जा। राष्ट्रपति की हत्या के बाद अब तक देश में नहीं बना नया राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र ने जताई गंभीर चिंता, हालात नियंत्रण से बाहर। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की शाही सत्ता में बड़ा फैसला। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन को मिला रॉयल वारंट जारी करने का विशेषाधिकार। 79 के दशक के बाद पहली बार किसी जोड़ी को मिला यह शाही सम्मान। रॉयल फैमिली में नई शक्ति संतुलन की शुरुआत। नेक्स्ट खबर, आजमगढ़ में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के नए घर का गृह प्रवेश समारोह। सुरक्षा में भारी चूक, युवक ने बैरिकेड फांद कर दिया। पुलिस वालों को धक्का, हड़कंप मच गया आयोजन स्थल पर। नेक्स्ट खबर, सावन में बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। मुस्लिम परस्त छवि को बदलने की कवायद। हिंदू वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम शुरू। सियासी गलियारों में मचा शोर। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पर संकट के बादल। दक्षिणपंथी सांसदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 10 जुलाई को होगा मतदान। राजनीतिक पारा चढ़ा। आयोग की स्थिरता पर उठे सवाल। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर गरमाई राजनीति। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, आयोग कर रहा है वोटबंदी लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। जवाबदेही से भाग रही चुनावी व्यवस्था। नेक्स्ट खबर, चीनी इंजीनियरों की वापसी पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चीन भारत की रीढ़ तोड़ रहा है। सरकार की चुप्पी शर्मनाक। दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों के निर्यात पर चीनी पाबंदी से बड़ी चिंता। नेक्स्ट खबर,
नई दिल्ली से वॉशिंगटन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। वियना में रोकने के बाद उड़ान को किया गया रद्द। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। एयरलाइन की लापरवाही पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। गाजा पर इजरायली सेना ने रात भर बरसाए बम और गोलियां। 82 फिलिस्तीनी मारे गए। स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं हुई तबाह। हजारों नागरिकों की जान पर बनाई। संघर्ष ने बना दी जिंदगी नर्क से भी बदतर। नेक्स्ट खबर। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुआ धर्म स्कैन विवाद। हिंदू संगठनों ने कांवड़ियों से पूछे धर्म के सवाल। बोले अपवित्र करने की हो रही साजिश। कांवड़ रूट पर तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर। सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन शांति सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 5 सैनिकों की मौके पर मौत। हादसे की जांच जारी। घटनास्थल पर पहुंचे देश के उड्डयन मंत्री। पूरे इलाके में छाया मातम। नेक्स्ट खबर। पंजाब में सियासी उलटफेर। नए मंत्री बने अरोड़ा को मिले 3 विभाग। कुलदीप धालीवाल को कहना पड़ा अलविदा। खुद बोले मुख्यमंत्री ने इस्तीफे के लिए किया था आग्रह। पार्टी में अंदरूनी खींचतान तेज। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना का अब भी कायम है खौफ। अदालतों में गवाह देने से कांप रहे लोग। 227 मामलों के गवाहों को मिल रही धमकियां। डर के साए में जी रही जनता। नेक्स्ट खबर। इजराइल के बंकर को छोड़ नेतन्याहू के बेटे ने चुना ब्रिटेन का सेफ अपार्टमेंट। साल 2022 में चुपचाप खरीदी संपत्ति। नाम बदलकर की डील। विदेशी संपत्ति सीमा से थोड़ा कम दिखाकर बच निकले विवाद से। नेक्स्ट खबर। मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा दिशा सालियान ने की थी आत्महत्या। हत्या या यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं। संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मांगी माफी। बोले आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का इस्तीफा। विभागीय प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर छोड़ा पद। अजनाला से विधायक और एनआरआई मामलों के मंत्री थे। आम आदमी पार्टी में हलचल। नेक्स्ट खबर। चीन बना रहा है मुसलमानों के अंग निकालने के लिए 9 फैक्ट्रियां। उइगरों को हिरासत में लेकर दी जाती है सजा। 2030 तक 6 नए केंद्रों का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा मानवाधिकारों का गंभीर मुद्दा। नेक्स्ट खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। छात्र संघ ऑफिस चुनाव तक रहेंगे बंद। गैंगरेप केस में ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। बार काउंसिल को आरोपी की सदस्यता रद्द करने का निर्देश। बंगाल की सियासत में हड़कंप। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बरसाए सवाल। बोले प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन हालत हुई और बदतर। अमित मालवीय ने पलटवार कर कांग्रेस शासन के पाप गिनाए। सोशल मीडिया पर छिड़ा घमासान। नेक्स्ट खबर। ईरान को सीजफायर के बाद मिली दूसरी बड़ी राहत। 2025 की शुरुआत से अब तक 4 लाख अवैध घुसपैठिए तेहरान छोड़ चुके। आंतरिक मंत्री बोले अब घुसपैठ पर लगेगा फुल स्टॉप। सरकार ने बनाई सख्त नीति। नेक्स्ट खबर। अरविंद केजरीवाल का सियासी धमाका। ऐलान किया कि बिहार में आम आदमी पार्टी लड़ेगी अकेले चुनाव। बोले इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक के लिए था, कांग्रेस से अलग हुई राहें। नेक्स्ट खबर। जापान के टोकारा द्वीप में धरती थरथराई। 14 दिनों में आए 1000 से ज्यादा भूकंप। वैज्ञानिक बोले अगले 30 वर्षों में जा सकती हैं 3 लाख जाने। पूरे इलाके में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड में राजनीति बनी मजाक। सूर्या सिर्फ 24 घंटे के लिए बने प्रधानमंत्री। मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले सूर्या ने एक दिन की पीएम कुर्सी संभाली। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले शिनवात्रा को हटाया था। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड में तेज बारिश से रुकी 4 धाम यात्रा। हिमाचल के मंडी में अब तक 13 लोगों की मौत। अजमेर दरगाह में गिरी छत से मचा हड़कंप। श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। नेक्स्ट खबर। बागेश्वर धाम में भरा मातम। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने पहुंचे श्रद्धालुओं पर गिरा टेंट। 1 की मौत और 8 घायल। भगदड़ के बीच मची अफरातफरी। आयोजन की व्यवस्था पर सवाल। नेक्स्ट खबर। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी राहत। मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा हत्या या यौन शोषण का कोई सबूत नहीं। क्लीन चिट से शिवसेना में जश्न। बीजेपी पर पलटवार शुरू। नेक्स्ट खबर। गुरुग्राम में शहरी निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बोले भारत है लोकतंत्र की जननी। बड़े शहरों के डेवलपमेंट मॉडल को समझेंगे। देश भर से आए प्रतिनिधि। नेक्स्ट खबर। कथावाचक प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का तीखा हमला। बोले भाजपा कर रही है सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश। स्कूल बंद कर गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र।
2027 में सपा की जीत और बिहार में भाजपा की हार का किया दावा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के जंजैहली में बादल फटने से हरियाणा और पंजाब के 60 टूरिस्ट फंसे। डीसी ने कहा सभी पर्यटक रिसोर्ट में सुरक्षित कंट्रोल रूम के नंबर जारी कर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन एक्टिव। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का दावा, एक साल में 1,40,000 लोगों को दी गई सरकारी नौकरी, लक्ष्य से आगे निकली बहाली योजना। दलित और पिछड़े वर्ग को मिला आरक्षण के तहत विकास का सीधा लाभ। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मंत्री धालीवाल की केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से मुलाकात। भारत पाकिस्तान सीमा पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र से मांगा विशेष फंड, सीमावर्ती इलाकों के विकास पर चर्चा। नेक्स्ट खबर, सपा नेता के कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी कहने पर मचा बवाल, भाजपा ने किया करारा पलटवार। प्रशासन ने कांवड़ रूट पर लगाए कड़े नियम, मांस शराब की दुकानें बंद, दुकानदारों की डिटेल बोर्ड पर लिखना अनिवार्य। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।